हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करूंगा जिसका आरपीएफ का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि आरपीएफ के वे क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे गए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे मैंने प्ले लिस्ट बना दी है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 भर्ती करके। तो वे आपकी लगभग लगभग 30 वीडियो होंगी। आप उन्हें सारी को देख कर जाना। 15-20 मिनट की वीडियो है। आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहने वाले हैं। ठीक है। आप इसमें से 30 प्लस अगर करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट चल रही है। तो क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो आंसर होगा आपका पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, फोटो भी आप देख सकते हो। ये आपकी पीर पंजाल की सुरंग है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है। और यहाँ पर डिटेल में आप पढ़ोगे तो पीर पंजाल सुरंग है आपका, यह आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गुजरती है। यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुड़ रेलवे लाइन पर विशालकाय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि जो सबसे लंबी सुरंग है वो आपकी कौन सी है, तो पीर पंजाल है। और कितने किलोमीटर की है, तो आपकी 11 किलोमीटर की है। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड है, सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी को नहीं पता है, या फिर नॉर्मल आदमी है या फिर लड़की है, मतलब नॉर्मल इंसान को ही पता होना चाहिए कि भाई सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा होगा। तो आंसर है आपका हावड़ा। हावड़ा रेलवे स्टेशन इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाकी डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ 23 प्लेटफॉर्म और 25 ट्रैक है। यहाँ से रोजाना 10.8 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। यह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। यह लाल रंग की ईंटों से बना है और औपनिवेशिक और स्वदेशी शैलियों का मिश्रण है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर फोटो इसीलिए ऐड किया ताकि आप देख सको। यह आपका रेलवे स्टेशन की जो है तस्वीर है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार का हावड़ा रेलवे स्टेशन का फेस दिखाई देता है बाहर से। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ये आपको पता भी होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है। तो स्थायी शुभांकर बताना है दोस्तों आपका। तो ये आपका फोटो है, यहाँ पर दिख रहा है। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पर गए हो, वहां पर ये आपको मिला भी होगा। तो भोलू हाथी जो है यहाँ पर, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भोलू हाथी जो है यहाँ पर शुभांकर हो जाएगा भारतीय रेलवे का। ठीक है। बाकी डिटेल में भी आप यहाँ पर देखना चाहिए आपको। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर एक हाथी है जिसका नाम भोलू है। भोलू को भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ पर डिजाइन किया गया था। इससे पहले पहली बार 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु में प्रदर्शित किया गया था। 2003 में इसे भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभांकर बनाया गया। भोलू को ट्रेन मैनेजर, ट्रेन गार्ड की पोशाक पहने दिखाया गया है। भोलू के हाथ में हरे लेंस वाला सिग्नल लैंप होता है। भोलू ताकत, विश्वसनीयता और रेलवे और राष्ट्र के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक है। भोलू की तस्वीर कई रेलवे बोर्ड पर दिखाई जाती है। ठीक है। ये इसके बारे में अदर डिटेल है, यह भी आपको पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये एक क्या है, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या फिर आर्थिक अधिकार। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ये अंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारतीय जो है षड दर्शन में सांख्य दर्शन एक प्रमुख दर्शन है जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। ठीक है। यह अद्वैत वेदांत में
सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पिछोरा भारत की एक क्या है? तो ये पनडुब्बी है, या फिर बहुरेल रॉकेट लॉन्चिंग है, या फिर युद्ध टैंक है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमीन से हवा में मारकर मिसाइल है, मारक मिसाइल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार कौन करता है? तो आगणन तैयार कौन करता है? तो आंसर होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र किसकी देन है? तो आंसर होगा आपका भरत मुनि की। ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डिटेल में कुछ इसके बारे में बताता हूँ। इनका समय 4वीं शताब्दी है, ठीक है। इनका जो समय है नाट्यशास्त्र का 4वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बीच का माना जाता है, मतलब 4वीं शताब्दी के और 1ली शताब्दी के बीच का माना जाता है। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ भी यह माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जोतों का औसत आकार घटाने का क्या कारण है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4। 1 और 4, भूस्वामी की ललक, ठीक है, और उत्तराधिकार का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि मतलब किस शर्त पर, किस वजह पर? तो आंसर होगा आपका, चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव अयोग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही के लिए बनाई गई है। एक एक क्वेश्चन जो है इसमें सेलेक्टेड रखा गया है। तो क्वेश्चन है आपका, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उत्तम आदर्श द्वारा शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो बताना है ब्याज दर किसकी नीति अंग है? तो आंसर होगा आपका मौद्रिक नीति की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, जिंक के मेल से किस धातु का निर्माण होता है? तो ये आपको बताना है। तो जिंक के मेल से किस धातु का निर्माण होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि चांदी और शीशा, इन दोनों का मिश्रण होता है जिंक के मेल से, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होगा, चांदी और शीशा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगला है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चंद्रगुप्त शासक जो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्नों का एक मंत्री परिषद था, जिसमें 9 दरबारी थे। इसमें कालिदास, ठीक है, धनवंतरी, सणपक, अमर सिंह, शंकु बोताल भट्ट और कर घटक करपर, वारह मिहिर एवं वर रुचि विद्वान थे। ये आपके जो है 9 रत्न थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व या लौहांश के आधार पर दिए गए अयस्कों को घटाते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो आंसर होगा आपका 16 का बी, यानी कि 16 का बी। तो पहले पर आएगा दूसरा, पहले पे आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा चौथा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचों को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है दोस्तों, आंसर होगा आपका, बताइए। तो पहले का हो जाएगा दूसरी पर, यानी कि गिर की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद में बात करें यहाँ पर बी, ये आपका तीसरे पर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है, और सी का आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। सतपुड़ा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, और राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी बिहार में है, ये भी आपको
रखना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? तो आंसर होगा आपका डी, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार की स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? तो लाल रक्त कणों का निर्माण मज्जा या मेरु में होता है। अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम पदार्थ होता है। वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो ये आपका आंसर होगा आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आंसर होगा आपका फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि टीवी के प्रसारण में भी, खनिज की खोज में भी, अंतरिक्ष की खोज में भी। तो उपरोक्त सभी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो आंसर होगा 1/6, 1/6, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होगा आपका ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO2 और NO2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर होगा आपका बेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज आपका बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है? आंसर होगा आपका सी, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, संसदीय चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर होगा आपका कानूनी अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? तो फादर टेरेसा किसको जाना जाता है फादर टेरेसा के नाम से? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल सत्तार इर्दिगो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द विंग फायर ऑफ फायर के लेखक कौन है? द विंग ऑफ फायर के लेखक बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में, हैदराबाद इज राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चलिए। ठीक है, वीडियो आपके लिए बनाई गई है, और जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो आंसर होगा आपका इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इजराइल की, इजराइल इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो स्प्रीन का रासायनिक नाम बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के पृथक करते हैं? किन दो देशों को जो है अलग करते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका भारत और चीन को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? तो लोलिता के लेखक जो है आपका व्लादिमीर नाबाकोव है, व्लादिमीर नाबाकोव। व्लादिमीर नाबाकोव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यह एक विवादित उपन्यास है जो कि आपका
1955 में जो है लिखा गया था। ठीक है, ये भी आपका याद रखना है। और ये आपका प्रकाशित कहाँ पे होता है, ये आपका पेरिस में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापक आपका खिजर खां था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। खिजर खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग दिया, जिसके बदले में तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं देपालपुर की सूबेदारी दी। यह भी आपका रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम चटका धारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। इस योजना का कार्यकाल जो है आपका 1974 से लेकर 78 तक रहा, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? तो शरीर का जो निर्माणकर्ता होता है वो आपका प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खेल में। खेलों में ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मीनामाता कन्वेंशन समझौते का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा आपका पारा यौगिक उन्मूलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल हेतु सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का विषय क्या रहा? तो आंसर होगा आपका अमृत काल में विज्ञान व प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी पर निर्मित है। यह पुल पटना के दीघा घाट और सोनपुर के पहलेजा घाट को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण जो है